अस्सलाम वालेकुम बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खड़े सुनकर अपनी लाइफ में अपना बेस्ट होंगे। आज जो हमें एक वन शॉट लेके आए जो मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे बनाया, तो उम्मीद करती हूँ उसे भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका इरादा क्या है कि कब तक हमारे पैसे आप हमें देंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं किसी तरह इंतजाम करके हम लोग को दे दूंगा। इतने दिन हो गए हैं हम यही बकवास सुन रहे हैं, थकते नहीं है तुम्हें की बात बोल बोल के। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास नहीं होते तो मैं आप लोग को दे देता। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम एक दिन का वक्त देते हैं। उस एक दिन में तुमने अगर हमारी मनी हमें ला के ना दी तो तुम्हारी जान जाएगी, और तुम जानते हैं कि हम लोग कौन है। किंग प्लीज ऐसा मत करना, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास नहीं है। वो तो पता चल जाएगा तुम्हें, अगर अपनी जान पे आई होगी तो कहीं से भी लेंगे, अगर तुम्हारे पास ना हुई तो फिर तुम्हारी जान जाएगी। जो हमने बोलना था बोल लिया, अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से जाओ। ये समझ नहीं आती, जब इनके पास पैसे होते नहीं है तो आप जुआ खेल के पैसे लगाते ही क्यों हैं। तुम नहीं समझोगे, ये यहाँ पे जो व्हीकल्स होती हैं, ये जो ट्रक्स होते हैं, ये जो पैसा लगाना होता है, इन सब चीज़ों में कितना नशा होता है। हाँ वैसे ये बात तो सही है, ये नशा जो है उसे पूरा करना चाहिए। जितना ये यहाँ पे अपनी भीख मांग रहा था, तुम लोग को क्या लगता है ये मनी ले आएगा। क्यों जगह ये जान में क्या चीज़ होती है, किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। देखना मनी भी लाएगा और खुद भी आएगा। तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है आपका। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इसी तरह से सांस नहीं आ रही, तो सांस लेना ही क्यों है, इतनी सांस लोगे तो मर नहीं जाओगे। है इच्छी में तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम कभी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। यार मजाक कर रहा था मैं तो। तुम दोनों चुप हो जाओगे। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना और तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा, उस दिन मैं बनूंगा पुलिस ऑफिसर, ताकि मैं सबको ना बहुत बुरी तरीके से मारूं और फिर तुम्हारे हॉस्पिटल लेकर आऊं। मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारे पुलिस ऑफिसर बनने के बाद और गलत काम ना होने दे चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल हंसी नहीं तुम्हारी इस गंदे से चौक पे। देख रहे हो तुम दोनों, सुनाई नहीं देता कहाँ है ना, चुप हो जाओ। क्या गलत खाया हुआ तुम लोगों ने, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है तुम लोगों को। डैड गुस्सा ना करें, बेबी तो हो जाएगा, आप ही कभी स्माइल कर लिया करें। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, और तुम क्या मुंह उठा के हर दिन हमारे घर चले आते हो। डैड ऐसा ना बोले, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। डैड अगर आपको इसकी आने से इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम करते, हम लोग ने इसे खरीद लेते, अडॉप्ट कर लेते। चलो जिमीन तुम चुप हो जाओ, ज्यादा ना बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बर्दाश्त करो ना ये काफी है, मुझे दूसरी मुसीबत नहीं चाहिए। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। अच्छा ठीक है, हमेशा गुस्से ही करते रहते हो। चलो हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं और कुछ बुक्स लेने वो लेते। जिम्मी ले जाने से पहले एड्रेस तो दे दिया, मेरे पास मनी तो है नहीं उनको देने के लिए, क्यों ना मैं इसे ही सेल कर दूं। जिम्मी जाके मुझे भी एक और आइसक्रीम दिला, मुझे भी खानी है। तुम्हारे पास दो दो है, तुमने सिर्फ मुझे एक दिलाई, वो भी इतनी सी। देखो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो था मैंने तुम्हें दे दिया, मेरे पास मनी नहीं है, खुद लो। बहुत बड़े कंजूस है तुम, मक्के चूस। कितने बदतमीज हो यार तुम, एक दफा मैंने देने से मना किया, मुझे क्या कुछ कह रहे तुम यहाँ ऐसे ही चलती है मतलब। ये भी जिमिन जो आइसक्रीम खाते हुए चल रहा था, ये भी दो कार जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाती है, इससे जिमिन जो है फ्लो भी कर जाता है। जिमिन ठीक हो, तुम्हें क्या लगी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ये इनके बाप का रोड किस तरह से चला रहे। जिमिन तुम छोड़ो ना, ये खोलते ही ऐसे ही, क्या मतलब यार खोलते ही ऐसे, तुम पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो, कुछ तो करो बेशरम इंसान। क्या मतलब बेशरम, बोलते ऐसे ना जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जब मैं बन जाऊंगा ना तो इनको ढूंढ के जेल में भेज दूंगा। मैं अपना रिवेंज लेने के लिए, जो ये लोग मुझे गिरा के गए हैं, मैं तुम्हारे पुलिस ऑफिसर बनने का वेट करूँ। तुम देखो मैं क्या करता हूँ। कोई पागल इंसान, वापस आके तुम मरना चाहते हो। वो इतनी हेल्दी कौन भैया को जो हमारी रेस खराब कर रहा है। मुझे लगा ही था कि तुम जैसे कोई अमीर ज़्यादा ही इस कार में हो सकते हैं, ऐसी घटिया हरकत वो भी कर सकते। ओए तुम हो कौन, मैं कौन हूँ। उससे पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग के बाप का ढोड़ी है, तुम लोग किस तरह से कार चला रहे। हाँ बिल्कुल ये हमारे बाप का ढोड़ी, हम जैसे चलाएं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। ठीक है फिर ऐसी बात है तो अपने डैड को बुलाओ, ताकि तुम लोग से तमीज से तो बात हो ही नहीं रही है। तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन है। दिखने में तो एक इंसान के बच्चे लगते हो, अगर मैं गलत हूँ तो बता दो किसके बच्चे हो तुम। अपने घुटनों के बल बैठो और हमसे माफी मांगो, वरना जान गंवा बैठोगे। डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, और माफी तो दूर की बात है, तुम लोग को मामले चाहिए अपनी इस गंदी हरकत। निकलो यहाँ से, तुम जैसे बड़े देखे मैंने। क्या बदतमीजी है ये, तुमने जो भी बकवास की ना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अंजाम का वेट करूंगा, ठीक है। तुम पागल हो, पता है कि दूर से मैं तुम्हें यहाँ तक रोकने के लिए आई हूँ। चलो यहाँ से। अब
मैंने यहाँ से उठ तो जाना नहीं था, मैंने वहीं पे तुम्हारे पास ही आना था, तुम्हें इतना मांगने की क्या जरूरत थी? कहाँ रखे थे तुम लोग? कब से मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है, हमारे डेट को हमारी फिक्र हो रही है। बदतमीजी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कल मैंने कहीं पे जाने थे तो मेरे साथ चलोगे? कहाँ पे? बस कहने के चलने मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कहाँ लेके जाना चाहते होंगे तुम्हें? पता नहीं, वो तो जाके देखेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms डैड यहाँ पे से कहाँ पे लेके आई? कौन सी जगह? बस तुम मेरी बात सुन लो कि तुमने अपना मुंह बंद रखना है, जैसे मैं बोलूंगा बस वैसे करना है। चलो तो अंदर। जिमी, तुम वहाँ जाके बैठो, किसी से कोई बात नहीं करना। तब मैं बोलूंगा तभी आना, ठीक है? जाओ। कहा था ना मैंने तुमको, किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। आ गए आप, चले। अब हमारी मनी हमें दे। मैं मनी नहीं लेके आया। अरे कहानी में तो एक ट्विस्ट आ गया। इसके पास मनी नहीं है, इसका मतलब कि हमारे हाथों से जाने वाले। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास मनी नहीं थी तो तुम्हें कहीं पे छुप जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था हमसे। यहाँ पे हमारे पास अपनी जान गंवाने क्यों आ गए? हाँ वैसे ये बात तो है, बताओ अपनी जान गंवाने तुम यहाँ पे खुद ही क्यों आ गए? मैं मनी की जगह हम लोग के लिए छोड़ लेके आई हूँ। एक और बड़ा ट्विस्ट क्या लेके आई तुम हमारे लिए? कहीं कोई कुंडी तो नहीं उठा के लिए मारने के लिए? जो भी करना सोच समझ के करना। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना, तुम जान नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। नहीं, आप लोग को पसंद आएगा। मैं किसी पर्सन को यहाँ पे सेल करने के लिए लेके आई हूँ, पसंद आएगा आप लोग को? क्या ही बात है, तुमने इतना सोचा हमारे बारे में? तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, एक रात के लिए किसी को हमारे पास सेल करने आ गए? क्या ही बात है तुम्हारी तो, क्या ही बात है। चलो देखते हैं जिसे तुम हमारे लिए पसंद करके लाए हो। अगर हमें पसंद आया तो वो भी जाएगा और तुम भी जान से जाओगे। नहीं नहीं, आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग उधर देखिए। वाह कितना यम्मी है, ये तो मैं सूप भी लेके जाऊंगा, उसे भी पसंद आएगा। इस पर्सन को तुम कैसे जानते हो? वो मेरा बेटा है। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा है। वो बेटे की तुम, क्या ही बात है। एक और बड़ा ट्विस्ट, तुम्हारे पास मनी नहीं थी तो तुम तो बेटा ही सेल करने आ गए यहाँ पे। जंगुक, मैंने क्या कहा था, जान किसी पे आनी नहीं होती। देखो अपनी जान बचाने के लिए अपना बेटा ही सेल कर। वैसे तुम्हारे मानना पड़ेगा, काफी घटिया किस्म के इंसान हो। तुम जानते हो कि हम कौन है और तुम्हारे बेटे के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बावजूद तुम उसे हमारे पास यहाँ पे ले आए। चलो ठीक है, हम ये हीरा खरीदने के लिए रेडी हैं। क्या तुम इतनी तैयारी के साथ है? पेपर तो रेडी करके लाए होगे? जी हाँ, मैं सब कुछ तैयारी के साथ है। मैंने पेपर रेडी कर दिया, मैंने इस पे सेंड कर दिया। उसके भी सेंड मैंने किसी तरह करवा ली है। क्या ही बात है, काफी घटिया किस्म के इंसान हो तुम। जाओ आखिरी बार अपने बेटे से मिलो, क्या पता फिर तुम्हें जिंदा मिले या ना मिले। जिमिन चलो यहाँ से, मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है। आपका काम हो गया? ये देखिए मैंने ना सूह के लिए लिया, उसे पसंद आएगा। पहले मेरी बात सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चुपचाप चलो यहाँ से। पहले इनसे मिलो, ऐसे तुम इनके साथ रहोगे। तुम लोग यहाँ पे? और एक सेकंड, डैड क्या बोला आपने कि मैं इनके साथ रहूंगा? क्या मतलब है? इनने जो है तुम्हें सेल कर दिए तो तुम आज से इनके साथ ही रहोगे? क्या कर दिए? मैंने तुम्हें सेल कर दिए? नहीं, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? इन्होंने आपको कुछ कहा ना, आप मुझे बताएं। इन्हें मैं सीधा करना चाहता हूँ। जिमिन मेरी बात सुनो, बदतमीजी मत करना इनके साथ, और ये जो कहे वो करना पड़ेगा तुम्हें, समझ आ गई? मैं इनकी कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ, नहीं मैं इनके साथ जाने वाला हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप घर चल कर चले चले यहाँ से। तुम यहाँ से जिमिन कहने जाओगे, तुम इनके साथ ही जाओगे। डैड प्लीज ऐसा मत करना, इधर देखे। कोई बात है तो मुझे बताए ना, हम मिलकर किसी ना किसी बात का सोल्यूशन निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे। क्या कहे तुम्हारे मेरे डैड को? तुम लोग समझते क्या अपने आप को? जिमिन बदतमीजी मत करो, आवाज नीचे रख के बात करो प्लीज। आप लोग इसे ले जाइए, वो नहीं इसी तरह चिल्लाता रहेगा। क्या मतलब ले जाओ? डैड मेरी बात सुनो, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बेबी चले हम लोग कार में। मुंह बंद करो, अपना हाथ छोड़ मेरा। डैड प्लीज वापस आए। वो जा चुके हैं तो इसलिए तुम भी उठो और चलो हमारे साथ। मैं तुम लोग की कोई बात नहीं मानूंगा, नहीं चाहूंगा। मैं तुम लोग के साथ जो करना है कर लो, ठीक है? नहीं जाना है ना, मरी दो और चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ, नहीं है तो फिर चुपचाप हमारी बात मानो और चलो यहाँ से। चलो तुम्हें मैं ना अपने तरीके से लेके जाता हूँ। क्या क्या कर पागल हो? छोड़ो मुझे डैड। हम लोग जो है वो हमारे मेंशन पहुंच गए। चलो बेबी बाहर निकलो। अब बस भी करो, पूरे रास्ते तुम रोके हैं, मुझे इरिटेट करो। अभी भी रो रो के तुम्हारा दिल नहीं भरा। अब तुम कार से जो है वो प्यार से बाहर आओगे या हम लोग अपने तरीके से तुम्हें निकालें? किंग आपने बुलाया?
इसे जो है वो बाकियों की तरह उसी रूम में जाकर रेडी करवा दो, हम लोग खा रहे हैं। यस किंग। अभी तक तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हुए जो तुम यहाँ बैठ कर रो रहे हो। तुम्हें जो रेडी होने का कहा था ना हमारे लिए, बकवास तो मन कर लो। समझ आ कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात एक मानूंगा। अपनी टोन नीचे रख के बात करो, समझ आई? नहीं करूँगा। क्या कर लोगे तुम? समझते कि तुम लोग अपने आप को डैड को जरूर तुम्हारे किसी बातों में लिया होगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। तुम्हारे डैड खुद हमारे पास चल के आए थे, उन्होंने जो हमसे मनी ली थी ना वो वापस नहीं दी थी, उसके बदले तुम्हें सेल कर दिया है, समझ आई? तुम लोग की मनी जो है ना तुम लोग के मुंह पे मारूंगा मैं और यहाँ से जाऊंगा मैं, समझ आई? अच्छा ठीक है, अपने डल्लूबाजी ने अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास मनी आएगी ना तो हमें लेके चले जाएं यहाँ से। लेकिन अभी जिस काम के लिए हम लोग कहे हमें वो काम करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम लोग बाहर में जाओ। मत छोड़ो मेरा, कितनी बार का मेरा हाथ मत लगाया करो तुम। कहाँ जा रहे हो तुम? जहन्नुम में। चलोगे मेरे साथ? तुम इस रूम से तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें इंजॉय ना कर लो, समझ आई? नहीं है मुझे समझ में, तुम लोग की बातें ना समझ से बाहर है। चाहते क्या तुम लोग? ओह हमारा बेबी इतना ज्यादा इनोसेंट है कि उसको समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग सीधी बात नहीं कर सकते तो अभी भी अपना ड्रामा चालू रखोगे तुम, है ना? ये तुम लोग अपनी जगह पे खड़े पास के और अच्छा तुम मतलब अभी भी इनोसेंट वाला ही ड्रामा रखोगे तुम। चलो देखते हैं कब तक रखते हो, तुम हारते हो या हम। ये रखोगे इसके ड्रामे शुरू। ओए उठो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठो ना, बहुत बुरा होगा। ये तो सच में अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि हद हो गई है, कुछ किया भी नहीं अनकॉन्शियस हो गया। अब किसी मेड को बुलाओ और इसे उठा के यहाँ से बाहर निकालो। यूँ लेके जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे इसको मरने दो। हम लोग चलते अपने रूम में, सारे मूड खराब कर दिया। ये लोग जो है वो यहाँ से जाने लगते हैं रूम से, लेकिन जब हम जयवन को रोकते हैं और जिमी के पास जाके जिमी की जो है उन्हें को इतनी जोर से फाइट करते हैं, इसी लोग जो है वो जंगू को ही देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहे। देखो कितनी बड़ी इंसल्ट हुई थी हमारी कि ये इनकॉन्शियस और हमारे मेंशन में हमारे रूम में था और हमने कुछ किया नहीं। कुछ तो करना बनता है ना। ये सारे जंगू की बात पे स्माइल करते हैं और जाके जिमी के जो है वो नेक पे ये सारे जो है बारी बारी फाइट करके वहाँ से निकल जाते हैं रूम से। और गोद में कहाँ पे फंस गया हूँ? डैड ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता देते। मुझे इस तरह से मुझे यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत थी? क्या बात है, तुम यहाँ पे? हमें तो लगा कर रात को मर गए होगे। टेंशन मत लो, तुम लोग की मरी ना तुम लोग के मुंह पे मारे बगैर नहीं मरने वाला मैं। और ये काम तुम क्या कर रहे हो? सारे तो बैठ के काम है ना। तुम्हें कौन सा कोई प्रिंस हो? तुम लोग मुझे यहाँ पे इसलिए तो लेके आई हो ना कि मैं तुम लोग के घर का मेड बन सकूँ। तो जिस काम के लिए तुम्हें लाए गए ना तो रात को वही काम करना, ठीक है? और आज रात को तुम हमसे बच नहीं सकते, समझ आओगे? नहीं आई समझ में। तुम लोग की ना मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब चुपचाप बैठो और तुम मुँह सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए खोलो। कसम से बिल्कुल अपने डैड पे गए हो तुम। बात करने की तमीज तुम्हें है नहीं और इनोसेंट तो ऐसे मरते जैसे पता नहीं क्या है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम लोग के भी डैड ने तुम लोग को थोड़ी सी ना उस मैनर से में थोड़ी सी कमी हो गई है। अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हमारे गुस्से को तुम जानते नहीं ना। और कल से तुम ब्रेकफास्ट हमारे साथ करोगे, समझ आ गई? और ये मेड वाले काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आई समझ में? जो करना है करो, मैं वही करूँगा जो मैंने करना होगा। ये भी जो है एक बॉय आता है वो सनवर था यहाँ का काम करने वाला, तो ना इनको ब्रेकफास्ट सर्व करना आता है। जिमिन जो उसको स्माइल करके देखते हैं, ये सब लोग भी ये चीज़ नोटिस करते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन जो है इस बॉय के पास जाके उसका हैंड जो है वो करते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं ताकि उसने कहा था कि वो सर्व कर देगा। और ये चीज़ देख के इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सर्वर जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जंगकुक जो है उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी दे। कॉफ़ी जो है काफ़ी गर्म थी। जंगकुक जो है वो जानबूझ के उस पर्सन के हाथ पे जो है वो कॉफ़ी गिरा देता है और जिमिन ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है ताकि जिमिन ने देखा था उसने जानबूझ के गिराया था। तुम पागल हो, ये क्या किया तुमने? उसका हाथ चला दिया। बकवास बंद करो, अपनी बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। और ये बात तुम्हारी अंते हो, देख नहीं सकते थे? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और तुम्हें अपनी हाथ की पड़ी हुई। जब काम करना आते ही नहीं है तो आते ही क्यों हो यहाँ पे जॉब के लिए? जंगकुक जो है शुगर से कॉफ़ी लेके उस पर्सन के फेस पे गिरा देते हैं। कॉफ़ी जो है वो भी गर्म थी। जिमिन जो है चॉकलेट जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो है वो यहाँ पे चिल्ला के बोलने लग जाते हैं, यहाँ पे सारे जानवर आ गए थे। मेरी बात तुम सब कान खोल के सुन लो, अगर अपनी जिंदगी और अपनी जो प्यारी है तो कोई भी इससे बात नहीं करेगा और यहाँ पे मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा।
जो बस भी करो, जिसे समझाना था मुझे लगता है उससे समझ आ गई है। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। जिमिन जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डरा होता है। ये चीज़ देख के इनको बहुत ही अच्छा लगता है। इनको इतना तो समझ आ जाता है कि जिमिन जो है वो बस इनसे इस तरह से यानी कि लड़ता रहता है, स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये भी जो है वो टाइम स्किप होता है और हम रात का सीन देखते हैं। तब ये लोग जो है वो अपना ये काम खत्म करके मेंशन आते हैं वापस। देखते हैं जिमिन जो है वो बैठ के टीवी देख रहे हैं कॉच पे। जिमिन जो है वो यहाँ पे कार्टून देख रहे होते हैं। ये लोग जो है ये चीज़ देख के जिमिन के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए तुम अभी तक कार्टून देखते हो? मुझे ना तंग करने की जरूरत नहीं, मुझे अभी लड़ाई नहीं करनी, मुझे मेरे कार्टून एंजॉय करने दो। और ये क्या, इतना ज्यादा खाना तुम खाते हो? इतनी ज्यादा चिप्स है? तुम पागल हो? पागल हो लेकिन तुमसे कम नहीं हो। मुझे पता है कि तुम जानबूझ के यहाँ पे बैठ के हमें इरिटेट करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। हमें जाने से पहले क्या कहा था तुम्हें कि रेडी रहना हमारे लिए। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे आप लोग की बातें समझ में नहीं आती। आप लोग का रेडी होने का क्या मतलब है? मैं आप लोगों की रेडी की इस बात के लिए क्या हूँ मुझे नहीं समझ आई, इसलिए मैं नहीं हुआ। ये लो तुम्हारे फिर से ड्रामे एक्टिंग शुरू हो गई इनोसेंट वाली जैसे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना। मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे मेरे कार्टून एंजॉय करने दो। ये रिमोट इधर दो और चुपचाप जाओ हमारे रूम में और अपने आप को जाकर रेडी करो। ये ड्रामे बंद करो। यो जंगली टाइगर, रिमोट इधर दो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम क्या पागल हो? बिल्कुल भी नहीं बेबी, आज हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, समझ आ गई? चलो अपने रिमोट पकड़ो। जो बनी बॉय, रिमोट मुझे इधर दो। शुक्र, ये लो पकड़ो। जिमिन को जो है वो यहाँ पे गुस्सा आते हैं तो जिमिन जो है पिलो उठा के शुका को मारता है। जैसे शुका को भी गुस्सा आते है वो भी दोबारा से जिमिन को मारता है और यहीं पे जिमिन की पिलो फाइट शुरू हो जाती है। जिमिन से बिल्कुल बच्चे की तरह लड़ रहे थे। शुका जो है वो जिमिन के पीछे था। शुका जो है यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, जिमिन के जो क्लोथ है ना वो चेंज है और जिमिन के पास जो है ना किसी और की यानी परफ्यूम की जो होता है ना किसी और की बॉडी की खुशबू आ रही है उसमें से। और शुका को ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जो जंगली टाइगर, देखो तुमने इतनी जोर से मारे मुझे, कितने बड़े झूठे हो, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है। जिमी, ये तुमने किसके क्लोज पहने हुए? बताऊं बंद करो और तुम मुझे क्या तंग कर रहे हो? दे दो ना मुझे रिमोट। मिस्टर पार्क, जिमी मुझे गुस्सा मत देना, मुझे पता है किसके क्लोज है। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो? आराम से भी कह सकते थे, तब गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? हमने जो पूछा है उसका जवाब दो। ये किसके क्लोज है और तुम्हारी बॉडी में से किसी और की खुशबू कैसे आ सकती है? बिल्कुल डर जैसे, समझ नहीं आता किस बात से गुस्सा है, कभी भी दौरा पड़ जाता है। जाओ, नहीं बताऊंगा मैं। जिमिन जो है यहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ को ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जिमिन का हैंड पकड़ कर उसको जोर से जो है पुश करते हैं। जैसे जिमिन जो है वो जाकर कोच पे गिरते हैं और उससे जो है वो चोट लग गई थी उसके हैंड पे। हम तुम्हारे डैड जैसे हैं ना, तो तुम्हारे डैड की जुबान में हम तुम्हें समझाते हैं। अब तुम जवाब दोगे? मेरे पास क्लोज नहीं थे तो यहाँ पे जो मेरे उसका नाम लिखोने उससे मांग के पहने थे मैंने। नहीं थे तो हमारे पहन सकते थे ना तुम। दूर हटो, नहीं पहनने मुझे, तुम कैसे कर दोगे? और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसके पहन लिए तो मैंने। तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बॉडी में से किसी और की महक कैसे आ सकती है? चलो, अब हमारे बेबी ने गलती की, उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना। आनंद जो है वो जिमिन का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए जो है ये सब लोग जो अपने रूम में लेके थे और वार्डरोब के पास जाके जो है वो धक्का दे देते। खड़े हो और आज से तुम्हें जो भी क्लोथ पहनना होगी, जो चीज़ चाहिए होगी तुम हमारी यूज़ करोगे, समझ आई? ये लो, ये क्लोथ पकड़ो और जाके चेंज कर करो। इसका मतलब तुम हमारी बात अभी भी नहीं मानने वाले। इससे पहले ये जो तुमने क्लोथ पहने हुए से हम फाड़ के खुद बनाए अपने तरीके से, जाके चेंज कर कर आओ। हम इस तरह से खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं, या तो हमारे सामने चेंज करो या तो वॉशरूम में चले जाओ। ये भी थोड़ी देर के बाद तो जिमिन जो है वो चेंज करके आते थे। ये सब लोग की तब नजर जिमिन पर पड़ती है तो जिमिन जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था उनके क्लोथ में, इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे इनके क्लोथ में। बिल्कुल एक छोटा सा बेबी होता है ना वैसे अच्छा के जिमिन के जो क्लोथ थे वो बड़े थे काफी। देखा, आप लग रहे हो ना तुम बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल हमारे। तुम सिर्फ हमसे बिलोंग करते हो, ये बात याद रखना, मुझे ये बात रिपीट ना करनी पड़े। ये सब लोग जो जिमिन के पास जाते हैं। जैसे जिमिन देख अपनी आईज उठा के क्लोज कर लेता है। शुका और जो वी है जिमिन के नेक के पास जाके ये दोनों जो है वो जिमिन की खुशबू को इनहेल करने लगते हैं और जिमिन ये चीज देखकर डर के इन दोनों को धक्का दे देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये भी जिमिन जो बेड के ऊपर जिम करते हैं और यही से रूम से जो है भाग जाते हैं और ये चीज देखकर इनको गुस्सा नहीं आता, इनको हंसी आ रही होती है कि क्या हरकतें करते हैं जिमिन। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि मुझे इन बूढ़े के पास छोड़ के जाने की जरूरत थी। सो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा बच्चा इतना उदास क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे? आप अभी तक सोए नहीं? ये जो मेरा छोटा सा प्रिंस है ये भी तो नहीं सोया ना अभी तक। क्या हुआ, क्यों परेशान हो?
इस मेंशन में क्या कोई खुश रह सकता है? ये सारे टेबल आज तो उन्होंने हद कर दी। जिमिन, मैंने कहा ना ये इतने बुरे नहीं है जितना तुम्हें लगते। आप इतने सालों से यहाँ पे काम करती हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये अच्छे हैं। जब से ये लोग छोटे से थे ना तब से मैं यहाँ पे काम कर रही। मैंने देखा इनको, ये लोग इतने बुरे नहीं है। ये लोग मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह हैं और ये लोग भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने कभी भी मुझे इस घर का एक मेड नहीं समझा, हमेशा अपना समझा। इसलिए तो उन्होंने सारी मेड को बात करने से तुमसे मना कर दिया, लेकिन मुझे बात करने से मना नहीं किया तुमसे। आपने जो कहना आप कहें, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की। ये लोग पहले पर्सन है जिनसे मैंने इतनी नफरत की है। बहुत जल्दी ये जो नफरत है ना प्यार में बदल जाएगी। जो जाके सो जाओ, टेंशन मत लो इतनी। तो ये जो है पीछे पलट के यहाँ से जाने लगती है, तो ये सारे जो है वो पीछे खड़े होकर इनकी सारी बातें सुन रहे थे। वो बस स्माइल करके यहाँ से चली जाती है। ये सारे जो है बस जीवन को ही देख रहे थे। गौर, अब मेरी सारी बातें मान देना, एक और आखिरी मान ले। इनको ना सारों को पागल कर दे, तो मैं डॉक्टर बनूँ ना इनका खुद इलाज करूँगा। और इलाज भी नहीं करूँगा, ठीक भी नहीं करूँगा, इसे रहने दूंगा इनको पागल। अच्छा तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? अरे ये क्या देख रहे हैं आप? तुम हमसे डरने लगे कि तुम्हारे हाथ से कॉफी भी गिर गई? कोई गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं, डरता नहीं मैं तुम से। ऐसे चुड़ैलों की तरह घूमोगे, कोई भी देख के डर जाएगा। नहीं, बस हम देख रहे थे कहीं तुम भाग तो नहीं गई। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरूंगा और नहीं यहाँ से भागूंगा। अगर भागना होता तो पहले भाग जाता। तुम लोग के मनी दे के ही जाऊंगा। वेरी गुड, अपने ड्रीम में ना हमें मनी दे देना। उधर जाके सो जाओ। नहीं, चला जाऊंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो हमारे साथ ही। जिमिन जो है वो बस चुपचाप चल रहा होता है और ये लोग जो है वो जिमिन के पीछे चल रहे होते हैं। जिमिन यहाँ पे प्रटेंड नहीं करता, ऐसे दिखाता नहीं है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? सारे मेरे को सारा काम जो अच्छी तरह समझा दो। हाँ बेबी, कैसे हो तुम लोग? तुम यहाँ पे कैसे आ गई आज? तुमने से मिलने आई थी, इतने दिन से कहाँ गायब हो पता ही नहीं है। हमने कहाँ गायब हो जाना है, यही पे तो बस कुछ आजकल बिजी चल रही थी इस वजह से। ये बॉय कौन है? हाय, मेरा नाम जिमिन है। जैसे ये लोग खड़े थे यहाँ पे लिखा है, जबरदस्ती यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा तो तुम हो जिमिन, तुम इसे जानती हो? तुम लोग के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। जानती कि तुम लोग इसे यहाँ पे किस तरह लेके आए। तुम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। जासूसी करती है हमारी। कुछ ऐसा ही सोच लो। वैसे मीटिंग अटेंड करना ही थी तुम लोग के साथ। चलो काफी अच्छी बात है, तुम जैसे खूबसूरत लड़की अगर मीटिंग में होगी तो बात बन जाएगी। जिमिन, जाके मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। क्यों, तुम्हारा हाथ नहीं है? टूटे हुए ना, जुड़े हुए ना, तो जाके खुद ले लो। मैं जा रहा हूँ अपनी कॉफी बनाने। मैं मेरे से कहता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी जाके। लगता है तुम्हारे हाथ जो टूटे हुए थे वो जुड़ गए, इसलिए तो अपनी कॉफी खुद बनाने आ गई हो। अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो और यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझसे तमीज से बात करो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद कर सकती हूँ। ये लोग खुद तुम्हें यहाँ से जाने देंगे अगर तुम मेरी बात मान लो तो। और वो क्या है आपकी बात? पहले मेरे बारे में अच्छे से जान तो लो कि मैं हूँ कौन। मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मेरा नाम लीना है। मुझे नहीं जानना आप इनकी क्या लगती है, बस मुझे ये पता है कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरा प्लान। मुझे समझ नहीं है इससे क्या होगा। तुम्हें समझ रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बोल रहे हो कि तुमने करना है या नहीं करना। अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। यही बीच हम टाइम स्किप करते और देखते तब मीटिंग स्टार्ट होती है। तब इनको सर्व करने की बारी आती है, तो जिमिन आते हैं इनको सर्व करने के लिए जूस वगैरह। और ये लोग यहाँ पे जिमिन को देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे। गुस्सा जो है वो इनको इसलिए आ गया था कि जिमिन ने जो क्लोथ पहने हुए थे ना वो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग थे। और ऊपर से जिमिन ने जो शर्ट, उसके जो है सिर्फ टू ही बटन जो थे वो बंद थे, उसके अलावा बंद नहीं थी। जिससे जिमिन की बॉडी जो है वो सब जो वो नजर आ रहा था, दिख रहा था। इनको जो है बहुत ही ज्यादा ये लोग गुस्से में थे और घूर रहे थे जिमिन का। हेलो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की मीटिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से जा रही होगी। आपकी ये तारीफ क्या है? मैं यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं हूँ। ये लोग मुझे अपने मनी से खरीद के यहाँ पे लेके आए। टॉर्चर करते, रोज मुझे यहाँ पे रखते, जबरदस्ती। इनके साथ ना डील सोच समझ के करना। ये लोग इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे दिखते हैं। आप लोग हमें बताना पसंद करेंगे कि इस खूबसूरती की कीमत क्या है? हम भी खरीदना चाहते हैं। क्या सच में आप लोग को मैं पसंद आया? मुझे भी आप लोग बहुत ही पसंद आए। इस हीरे को कौन नहीं पसंद करना चाहेगा। ये भी जिमिन जो उसका हैंड पीछे करके पीछे हो गया था, तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और ये लोग किस तरह से जिमिन के बारे में गलत वर्ड जो है वो यूज कर रहे थे, जिनको समझ नहीं आते ये क्या कह रहे हैं। लेकिन इनका जो है वो आ चुका है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। ये लोग जब अपनी पकड़ से गन्ना खा रहे थे तब जिमिन इनके पास गन देखते तो जिमिन की भी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो डर चुका था, फर्स्ट टाइम उसने गन देखी थी। इस डरपाक जिमिन, निकलो यहाँ से। ऐसे निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा?
जिमिन, तुमने मेरी बात मान के बहुत बड़ी गलती की है। तुम किस मुसीबत में फंसने वाले हो तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है। अब तो ये लोग तुम्हारा बहुत बुरा असर करने वाले हैं। चलो, अब तुमने नहीं तो उनको मार दिया, अब मीटिंग तो होने वाली नहीं है, तुम अपने घर जा रही हो। ऑल द बेस्ट। मेरी बात तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। मुझे ये 1 घंटे में ये सारा मेंशन खाने चाहिए। हमारे अलावा कोई भी इस मेंशन में नहीं होना चाहिए। इनके पास गन क्या कर रही थी? कहीं ये लोग माफिया तो नहीं है? नहीं, अगर ये लोग माफिया होते तो मुझे मार देते। इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात थी भी नहीं। मुझे समझ आई था गुस्सा क्यों करना है। मैं तो सिर्फ जूस देने गया था ना। इनको जिमिन जो है वो देखते कि ये सारे जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिमिन के रूम में आने, जिमिन जाकर डोर बंद करने लगते, लेकिन शुगर जो है बीच में अपना हाथ रखते थे। तो ये सारे जो रूम में आके जैसे जिमिन जो है, तब शुगर ने डोर खोला था तो जिमिन जो है फ्लोर पे ही गिर गया था। खड़े हो। सुनाई नहीं देता, मैंने कहा खड़े हो। जब हम बोलते थे कि हमारी ही रेडी हो तो तुम्हें सब बहुत पड़ती थी। इतनी इनोसेंट बनते थे जैसे कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने मीटिंग में हरकत की है, ये सब करके क्या साबित करना चाहते थे तुम हमें कि हम तुम्हें खुश नहीं कर सकते? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैं तो बस बकवास बंद करो, तुम्हें तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। हमेशा से हम कोशिश कर रहे थे जब से तुम आए कि तुम हमारे गुस्से से बच जाओ, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, अगर तुम जूस देने होते तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुम किस तरह से अपने आप को रेडी करके उनके लिए आए थे। क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें हमसे? ठंडा भी चाहिए तुम्हें? तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है ना, अब जो मैं बताने वाली ना उसे बहुत ही ज्यादा और से ध्यान से सुनना। हम लोगों की जान लेते, वो भी पैसों के लिए। उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती। सारे गैंगस्टर माफिया हमारे नीचे काम करते हैं, समझ आ गई? हम लोग वो खिलाड़ी हैं जिसके साथ कोई गेम खेलने से पहले 100 बार सोचता है। तुम्हारी डेड ने ड्रग्स के बदले मनी दिया था और वो हमें दिया नहीं, जिसके बदले तुम यहाँ आ गए हो। नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो डैड ऐसे नहीं कर सकते। तुम आज कुछ भी नहीं बोलोगे, जो बोलेंगे हम बोलेंगे और तुम चुपचाप सुनोगे। ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जो तुम्हारे इनोसेंट वाले ड्रामे ना हम लोग इसे अभी खत्म कर देते। देखो तुम लोग ढूंढा हुआ ना, मैं चिल्ला के यहाँ पे सबको मिला लूंगा। चिल्लाओ, देखे रहे हमारी शक्ल, चिल्लाओ ना। जब जरा भी टाई देना, किसी के हैंड बांध दे। देखो प्लीज खोलो, मुझे जाना है यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम जो है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तब जंगों की हाई सुपरनिटी वो जिमी की तरफ देखता है तो उसकी कुछ जिमी की तबीयत उसको ठीक नहीं लगती। जब वो पास जाके जिमी को चेक करता है तो जिमी अनकॉन्शियस था। जंगुक जो है तो वो जिमी को उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगा था जिमी जैसे सांस ले ही नहीं रहा। जंगुक जो है वो जिमी की मेस चेक करता है, उन सबको भी उठा देता है। मुझे समझ नहीं आ रही इसे अचानक से हुआ क्या है। ये ड्रामे तो नहीं कर रहा? सीने बहुत ही ज्यादा नहीं चढ़ी, वो इस चीज में एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर को कॉल करो। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। पहले इसे क्लीन करो और इसके प्रोसेस से बना दो। बताएंगे कि इसे हुआ क्या है? आप लोग मुझे ये बताएं कि इसकी एज क्या है? ये सब लोग जो है कंफ्यूज हो से एक दूसरे की तरफ देखने लगे ताकि इनमें से किसी को बीच में उनके एज का नहीं पता था। डॉक्टर साहब मुझे बताए उसकी एज 14 है। क्या आप लोग को नहीं पता था उसकी एज 14 है? सॉरी किंग, लेकिन इसकी कंडीशन बता रही है ये अभी बहुत छोटा है, इसकी जान भी जा सकती थी। ये मैंने मेडिसिन लिख दी है और ये वॉलमेट आप लोगों ने लगा देना। आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? हमें उसके एज का नहीं पता था। मुझे लगा आप लोग को पता होगा उसके एज के बारे में, उसने बताया होगा आप लोग को। यानी वो जो सब कह रहा था वो सच था? कोई आइडिया भी नहीं है उसके साथ क्या हो गया। और मैंने आप लोग को एक और बात बतानी है कल के बारे में। वो खुद से आप लोग की गेस्ट के सामने नहीं आया था। लियो ने वो जो आपकी फ्रेंड है उसने भेजा था। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको हमें ये बात कल बतानी चाहिए थी?
सॉरी किंग, लेकिन आप लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, तो मुझे नहीं पता था इस बात से ही आप लोग गुस्से में। आप लोगों ने सबको ऑर्डर दिया था मेंशन से जाने के लिए। गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। हमें पता होना चाहिए तो उसके बारे में सब कुछ। जिन टैंक मेरे साथ चलो, और जंगो की तुम लोग जिमिन का ख्याल रखना, उसे ऑलमेट लगा देना। लेकिन तुम लोग जा कर रहे हो उस लड़की को उसकी औकात दिखाने। क्या बात है, तुम लोग आज मुझसे मिलने खुद कैसे आ गए? तुमने जानबूझ के जिमिन को उस मीटिंग में भेजा था, तुम जानती थी हमारे गुस्से को। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से जानती तुम लोग के गुस्से को भी, इसलिए तो मैंने उसे भेजा था ताकि तुम लोग उसे गुस्से में उसके साथ कुछ भी करो और उसे मार दो। तो तुम फिर अच्छे से ये भी जानती होगी जिनसे हम प्यार करते हैं अगर उन्हें कोई हर्ट करे तो हम क्या गलत करते हैं उसका। मैंने तो उसे हर्ट नहीं किया, जो भी किया तुम लोगों ने किया उसके साथ। वैसे किया क्या? अभी बता देते कि हमने क्या किया था। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग को अभी जिमिन के पास होना चाहिए था। उसका फीवर कम हुआ? उसका फीवर तो कम हो गया, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस ही है। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जंगली कुत्तों के सामने से छोड़ दिए। काफी अच्छा किया तुम लोगों ने। अब हमें जिमिन के पास चलना चाहिए। ये लोग चाहिए तुम जिमिन के रूम में जाते तो देख के शॉक हो जाते। जिमिन जो है उसके हाथ में नाइफ थी और वो सुसाइड करने वाला था। जिमिन ये क्या कर रहे हो? इसे नीचे रखो, आस मत आना, मैं मान लूंगा अपने आप को। प्लीज आप लोग बात कर सकते हैं ना? इसे नीचे करो जिमिन। जिमी तुम गुड बॉय हो ना, हमारी बात मानो प्लीज। इसे नीचे कर दो, ऐसा कुछ मत करना। जिमिन की जो है वो अभी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, उसे जो है अभी भी चक्कर आ रहे थे, जिसका फायदा जो है वो जंगो उठा के जिमिन के पास जाकर उसके हाथ से नाइफ रहने लगता है। लेकिन जिमिन छोड़ नहीं रहा था, जिस वजह से जंगो को जो है वो नाइफ लगती थी उसके स्टमक में। जिमिन चौकड़ी जंगो की तरफ देखता है ताकि उसका जो बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग गया था। जंगो जो है वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते। सारे चौकड़ी जंगो के पास जाते और देखते हैं। मनी बॉय प्लीज उठो ना। जंगो आगे खोलो प्लीज, इसे जल्दी से उठो, हॉस्पिटल लेके चलो। जिमी रो मत, तुम्हारी कंडीशन पहले ठीक नहीं है। मैं उसे सच में मारना नहीं चाहता था। आई नो कि तुम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर तुम वहाँ पे अपनी जान दे देते तो तुमने सोचा कि हमारा क्या होता? डॉक्टर वो ठीक है ना? खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए आप लोग अपने टाइम पे हॉस्पिटल ले आए थे, ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी। वो होश में आ जाएंगे थोड़ी देर में, वो ठीक है। थैंक गॉड वो ठीक है। तुमको को होश आ गया, हम सब मिल सकते हैं। चलो चलो जिमी। नहीं, वो मुझसे हेट करेगा। वो इस दुनिया में सबसे हेट कर सकता है, लेकिन तुमसे नहीं। तुम जाओगे तुम्हें देख के वो वैसे ठीक हो जाएगा। हमारे सुपरमैन अब तुम ठीक तो हो ना? जान निकाल दी थी तुमने हमारी। जिमी तुम ठीक हो ना? सॉरी बनी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ अपने आप को मारना चाहता था। तुम्हारे पास पूरा हक है मेरी जान लेने का, लेकिन अगर तुम अपनी जान ले लेते तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करता। इधर आओ मेरे पास, इधर आके बैठो और हम सबकी बात सुनो। रोना बंद करो। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, हम अपनी गलती मानते हैं। जब तुम्हारे डैड ने आके हमें सेल किया तो हमने तुम्हें गलत इंटेंशन से नहीं लिया था, हमने सिर्फ तुम्हें सेव करने के लिए लिया था, तुम्हारे डैड से तुम्हें बचाने के लिए। अगर हम तुम्हारे डैड से तुम्हें लेने के लिए मना करते थे तो हमें मनी देने के लिए तुम्हें जाके किसी और को सेल कर देते और मनी हमें लाके दे देते। और जो तुम्हें अपने साथ लेके जाता वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता था, और हमने कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ वही गलत कर दिया जिससे हम बचाना चाहते थे तुम्हें। I'm sorry, हमें नहीं पता था तुम्हारी एज का। क्या मेरी एज आप लोग की तरह होती तो आप लोग अपनी गलती मानते? जिमी यहाँ बात एज की नहीं हो रही, बात गलती की हो रही है। जो भी एज होती तुम्हारी सब चाहे हमारी तरह, फिर भी हम अपनी गलती मानते। और हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि हमें माफ कर दो या एक मौका दे दो, चाहे तुम हमसे पूरी लाइफ नफरत करो, लेकिन हमारी गलती ठीक करने के लिए हमें एक मौका तो दो। प्लीज जिमी हमें एक मौका दो अपने आप को साबित करने का, हमारा प्यार साबित करने का। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है, मुझे दूर जाना है, तो क्या मुझे जाने दोगे? अगर तुम अपने डैड के पास जाना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ताकि वो अगर हमें सेल कर सकते हैं तुम्हें तो तुम्हें किसी और को भी दे सकते हैं। अगर तुम हमसे दूर ही जाना चाहते हो तो हम तुम्हें अलग से तुम्हें मेंशन दे देंगे जहाँ पे तुम आराम से रहो और सेफ रहो। इतने बड़े मेंशन में मैं अकेले टोलो के साथ रहूँगा ना। और मम्मा कहती है अगर कोई गलती करे तो उसे माफ करके एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन
जो करना था आप लोगों ने तो मेरे साथ किया ना, अपनी गलती कैसे ठीक करोगे? हम सब लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करके अपनी गलती को ठीक करेंगे, कभी तुम याद नहीं करेंगे। जो बोलोगे जैसे खोलोगे वैसा होगा, सारे गलत काम छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। तो क्या तुम हमें एक मौका देते हो, हमें एक्सेप्ट करते हो तुम? मुझे नहीं समझ आ रही, अगर मैं आप लोग को एक्सेप्ट करता हूँ तो आप लोग मेरे कौन होगे? तुम अपना जो बनाना चाहते हो बनाओ, लवर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो बोलोगे वही होगा। इतने सारे नाम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही। कोई बात नहीं बेबी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही, हम वैसे आपके बॉयफ्रेंड है, ठीक है? जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब आपसे हम मैरिज कर लेंगे। ये आइडिया चुंको का ठीक है, तब तक तुम हमारा एक छोटा सा बेबी बड़ा हो जाएगा और उसे समझ आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। बेबी नहीं हूँ मैं बड़ा हूँ, बस कुछ बातें मुझे आप लोग की समझ में नहीं आती। हाँ ताकि इसलिए तो कह रहे थे बड़े हो जाओगे ना, समझ जाओगे और तुम हमारी छोटी सी बेबी रहोगे फिर भी। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा मुझे उस तरह से हर्ट नहीं करोगे। मुझे अभी भी पेन हो रहे, जंगल गए हुए जिमिन को हक कर लेते हैं और ये सब लोग भी जंगल के जिमिन के पास आके हक कर लेते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी बिना इजाजत के तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गाइस अगर तुम लोग भूल गए, मैं तुम लोग को याद दिला दूं, मुझे अभी भी चोट लगी हुई है। ओह सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? पूछ लो ठीक हो, इतनी जोर से निचोड़ दिया मुझे। हाँ हम थोड़ा सा भूल गए थे, तुम्हें चोट लगी हुई है। जिमिन तुम मुझे आप कर सकते हो। ए अगर ऐसी बात है तो हम भी पर तुम्हें हक करेंगे। तो मेरी प्यारी बटरफ्लाई वन शॉट जो ये पे खत्म होता है। और एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, ये जो वन शॉट इसका सीजन 2 जरूर आएगा। उम्मीद करती हूँ जिसने डिमांड की थी उसे भी पसंद आई ये स्टोरी। मुझे अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए वन शॉट के साथ।